एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। इस शॉर्ट स्टोरी को लाने का पर्पज मेरा इतना सा है कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि यदि आप मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन 30 डेज अटेंड करते हो कंटिन्यूटी के साथ, तो मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप इंग्लिश रीड कर पाओ और उसे समझ भी पाओ। तो इसी को पूरा करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। आप न्यूज़पेपर बुक पढ़ पाओ और उसको अंडरस्टैंड भी कर पाओ, इतने काबिल आप हो जाओ। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। यह गर्मियों की बात थी 1880 की। ए हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न। एक स्वस्थ बच्ची जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा, छोटे कस्बे अलबामा में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, लव्ड प्यार करते हैं, हर रियली उसे अच्छी प्रिय तरीके से, एंड नेम्ड और उसका नाम रखते हैं हर हेलन केलर, और उसका नाम हेलन केलर रखते हैं। वट वन डे, लेकिन एक दिन होता है, द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे। एक दिन व दिन वह बच्ची बीमार होती है। हर फीवर स्टे हाई, उसका जो फीवर है, बुखार है, वो हाई होता है। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। एवरीवन में सभी, इन द फैमिली में परिवार के सभी सदस्य ट्राइड कोशिश करते हैं, हेल्प में सहायता करने की, हर मिस उसकी गेट बेटर मिस वो बेहतर हो सके। बट लेकिन ऑल डे कुड से वाज, लेकिन सभी कहते हैं देयर इज नथिंग, कि अब कुछ नहीं हो सकता। मोर वी कैन डू, वह अब नहीं रह सकती, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, कि ये बच्ची अब जीवित नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जीवित थी। वट सी वाज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही बीमारी के बाद। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और बाद में वो पता कर पाए कि क्या गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, कि वह बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रो इनटू ए लिटिल गर्ल, बेबी बड़ी तो हुई, लेकिन वह एक छोटी बच्ची बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसे देख करके हताशा महसूस करते। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन द हर मदर, हेलन रोती और अब कभी कभी अपनी मम्मी से लिपट जाती। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, वो इसे समझने में नाकाम थे कि उनकी बच्ची क्या चाहती है। हर फादर वुड से, उसके पिता ने कहा। थो, हालांकि दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हालांकि हेलन देख और सुन नहीं सकती। सी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह बहुत होशियार लड़की है। सम पीपल थॉट्स, कुछ लोग सोचते थे हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती है। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, कि हेलन बहुत होशियार बच्ची है। सी सेड एंड एडेड, उसने कहा और ऐड किया। द प्रॉब्लम इज, समस्या यह है। हाउ कैन वी रीच हर, कि हम उस तक कैसे पहुँचे। सी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, कि उसने अपने आप को लॉक्ड कर रखा है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन बड़ी होने लगी। सी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वह किसी से अपने बाल कॉम नहीं कराती थी। हर क्लोथ्स, उसके कपड़े, हर क्लोथ्स वन ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वाज ऑफन एंग्री, वह गुस्से में रहने लगी। सम टाइम्स, कुछ समय। सी इवन ले ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर लेट जाती। और किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को घसीटती या लात मारती। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता
थॉट सोचते डेट दे शुड फाइंड ए टीचर। उसके माता पिता ने सोचा कि हमें इसके लिए एक टीचर को ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवन ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन एक यंग टीचर थी जो सहमत हुई उसकी सहायता करने में, उस संसार को देखने और सिखाने के लिए हेलन को। मिस सुलिवन गेव हेलन ए डॉल। मिस सुलिवन ने एक उसे डॉल दी हेलन को। DOLL स्पेल डॉल की यह स्पेलिंग है डॉल की। सी स्पेल्ड द वर्ड, वह इस शब्द की स्पेलिंग विद हर फिंगर्स, उसके हाथों के साथ इनटू हेलन हैंड, अपने हाथों से उसके हाथों को लेकर लिखवाया। सी मेड द लेटर, उन्होंने इन शब्दों को लेटर को अक्षर को बनवाया विद स्पेशल हैंड साइन, स्पेशल हैंड साइन से। हेलन कॉपी हर टीचर, हेलन ने अपने टीचर की नकल की। एंड स्पेल डॉल टू, और उसने भी डॉल को लिख दिया। व्हाट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह यह नहीं समझ सकी व्हाट सी वाज डूइंग, कि वह क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन अपनी टीचर को पसंद करती थी। सी वाज स्ट्रिक्ट, वह कठोर थी। बट लेकिन काइंड, वह दयालु भी थी। सी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, वह उसे बहुत से वर्ड्स शब्द सिखाने लगी हेलन को। ऑन हर हैंड, अपने हाथ से। डे एंड नाइट, दिन रात, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, दिन रात क्या करने लगी, हेलन अब समझने लगी। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन टीचर ने उसके हाथ को बहते हुए पानी में रख दिया। देन तब सी स्पेल्ड WATER, और उसे स्पेलिंग बताई WATER। सडनली, अचानक क्या होता, हेलन अंडरस्टूड, अचानक हेलन समझ गई। डेट वाटर, कि इसका मतलब वाटर है। मीन समथिंग वेट, कि जिसका मतलब कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों से बह रहा है। सी अंडरस्टैंड डेट वर्ड, वह इस शब्द को समझ गई। वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वह इस बात को समझ गई कि शब्दों की क्या इम्पोर्टेंस है इस संसार में। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, जो आप जानना चाहते हो शब्द वह सब कुछ आपको बता सकते हैं। न्यू वर्ड्स, डियरली मीन्स प्रिय, इलनेस मीन्स बीमारी, एग्रीड मीन्स सहमत होना, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। और हमने जो स्टोरी पढ़ी, वो स्टोरी क्या कह रही थी कि 1880 गर्मियों की बात है। एक हेल्थी स्वास्थ्य लड़की का जन्म होता है अल्बामा नाम के एक छोटे से कस्बे में। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं और प्यार से उसका नाम हेलन केलर लिखते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह लड़की बीमार पड़ जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। पूरी फैमिली के परिवार के सदस्य उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं कि वो बेहतर हो सके, लेकिन वह कुछ कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अब हो सकता है कि ये अब जीवित भी नहीं रहे। लेकिन हेलन जीवित थी, लेकिन कुछ वह बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ था, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट में वो पता कर पाए कि क्या गलत हुआ है, कि जो बच्ची थी वो देख और सुन नहीं सकती थी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी तो हो गई, लेकिन वह एक छोटी बच्ची बन गई। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। कभी कभी वो हेलन चिल्लाती और अपनी माँ से लिपट जाती, लेकिन उसके माँ बाप ये समझने में नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाहती है, वो क्या चाहती है। उसके पिताजी ने एक दिन कहा कि हमको हेलन केलर देख और सुन नहीं सकती, लेकिन वह एक ब्राइट लिटिल गर्ल है। कुछ लोग मानते थे, सोचते थे कि हेलन कभी कुछ नहीं सीख सकती। उसकी माँ इस बात से एग्री नहीं थी कि हेलन बहुत स्मार्ट लड़की है। उसने कहा और ऐड किया कि समस्या यह है कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसने अपने आप को लॉक कर रखा है, वो एक जंगली बनती जा रही है। वो किसी से अपने हेयर कॉम नहीं कराती है, वो हमेशा गंदे कपड़े पहनती है।
वो हमेशा गुस्से में रहती है। कुछ समय तो ऐसा होता है कि वो फर्श पर लेट जाती है और अपने पैरों को में लात मारती है, पैरों को घसीटती है। उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसके लिए हमें एक टीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें एक टीचर मिलती है, मिस सोलिवन, और वो एक यंग टीचर है। वो उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है और मिस सुवलन उसको एक डॉल देती है और उसकी स्पेलिंग अपने हाथों से उसके हाथों में लेकर लिखवाती है स्पेशल चिन्हों से। हेलन कॉपी करती है अपनी टीचर की और स्पेलिंग डॉल लिख देती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही है कि इसका मतलब क्या है। वो ऐसे ही करती रहती है। हेलन अपनी टीचर को लाइक करने लगती है कि वह स्ट्रिक्ट है लेकिन वह दया भी रखती है। उसकी टीचर बहुत से वर्ड सिखाती है, दिन रात उसे वो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। एक दिन क्या होता है, टीचर उसका हाथ बहते हुए पानी में रख देती है और उससे बोलती है कि ये स्पेलिंग है वाटर। सडनली हेलन समझ जाती है कि वाटर का मतलब है कि कुछ गीला जो मेरे हाथ से ऊपर होकर जा रहा है। वह समझ जाती है कि शब्दों का इस संसार में कितनी इम्पोर्टेंस है। यदि हम शब्द हमको सब कुछ बता देते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि शॉर्ट स्टोरी हेलन केलर की आपको कैसी लगी। आपको यदि मेरी ये मुहिम अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना, और कोई सजेशन हो तो उसे भी सजेशन देना जिससे कि मैं और कुछ इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सीखते रहो, सिखाते रहो।